नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान शब्द के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदुस्तान शब्द के बारे में हमें कहाँ उल्लेख मिलता है, ये हम डिस्कशन करेंगे। ये प्राचीन भारत की हमारी दूसरी क्लास रहने वाली। इससे पहले जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें हमने इंडिया शब्द के बारे में हमने अध्ययन किया था। शुरू करते हैं। 262 ईस्वी में तीसरी शताब्दी में ईरान के ससानी शासक शाहपूर प्रथम के नक्श-ए-अबलेख में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा नंबर 1, वो आएगा हिंदुस्तान शब्द के बारे में हमें कहाँ उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान शब्द के बारे में हमें नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में मिलता है। कौन से शासक है? ईरान के शासक ससानी शासक शाहपूर प्रथम में। कब की बात है? 262 ईस्वी की बात है और इस शब्द का नाम हिंदुस्तान मिलता है। स्टेटमेंट बनेगी, कौन सी स्टेटमेंट है, ये गलत है या सत्य है? तो ऐसे क्वेश्चन बना। हिंदुस्तान शब्द है, तीसरी शताब्दी में शाहपुर प्रथम में है, ईरान के शासक है, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में हिंदुस्तान मिलता है। और ये लेख कितनी भाषाओं में था? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख हमें किसका वर्णन देता है? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख हमें हिंदुस्तान शब्द के बारे में हमें वर्णन मिलता है। ये लेख कितनी भाषाओं में था? 3 भाषाओं में था या 4 भाषाओं में? तो हमारा आंसर आएगा 3 भाषाओं में था। कौन सी भाषा थी? ईरानी, पल्लवी, ग्रीक और यूनानी में। ईरानी पल्लवी और ग्रीक या यूनानी में स्थित थी। तो ये हमारी 3 भाषाओं में नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख था। इस समय भी हिंदुस्तान शब्द सिंधु और उसके डेल्टा के लिए ही प्रयोग होता था। तो सिंधु शब्द है, ये सिंधु शब्द हमें किसके लिए प्रयोग होता था? ये भी सिंधु शब्द डेल्टा और उसके सिंधु क्षेत्र तक ही प्रयोग होता था। जैसे मैगस्थनीज की इंडिका थी, उसमें पूरे भारत के लिए प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ से 9वीं से 10वीं शताब्दी में। 9वीं से 10वीं शताब्दी की बात है। ये शताब्दी कब की है? ये हम बात करें तो ये तीसरी शताब्दी की बात थी। जो हिंदुस्तान शब्द है, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख 3 भाषाओं में था, इसमें मिलता है। 9वीं से 10वीं शताब्दी की बात करें तो ये अज्ञात लेखक के द्वारा रचित फारसी ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ था। ये कौन सा ग्रंथ था? ईरानी शासकों के द्वारा 3 भाषाओं में था। ईरानी था, पल्लवी था, ग्रीक था। परंतु जो 9वीं 10वीं की बात करें, उसमें जो हमें उदुद आलम, ये कौन सा ग्रंथ है? यह हुदूद अल आलम हिंदुस्तान शब्द से पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया गया है। तो कौन से लेख हैं? एक तो हमें नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख मिलता है, दूसरा हमें ग्रंथ मिलता है, वो मिलता है हुदूद अल आलम। ये है 9वीं 10वीं शताब्दी का है और इसके लेखक के बारे में हमें पता नहीं चलता। इस शब्द जो हिंदुस्तान है पूरे उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग होता था। अमीर खुसरो भारत को हिंदू था ईसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। तो हिंदुस्तान शब्द के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे हिंदुस्तान शब्द के बारे में कौन से कथन सही है, कौन से गलत है। तो कौन सा अभिलेख है? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है, 262 ईस्वी का है, ईरानी के शासक शाहपुर प्रथम के टाइम का है, 3 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा है? ईरानी है, पल्लवी है, ग्रीक और यूनानी है। फिर है हिंदुस्तान शब्द डेल्टा के लिए प्रयोग, सिंधु डेल्टा तक ही प्रयोग हुआ था इसमें, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में। फिर है 9वीं 10वीं का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है, कौन सी भाषा में था? फारसी ग्रंथ था और हुदूद अल आलम था। इसने पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित किया था। तो दोनों स्टेटमेंट बन जाएगी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें डाल देंगे तीसरी शताब्दी का है, ईरानी के टाइम है, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में 3 भाषाओं में था। और ये यहाँ डाल देगा कि ये
कौन सा था, ग्रीक था या फारसी था? तो इसमें फारसी डाल दिया जाएगा तो कथन असत्य हो जाएगा, परंतु ये क्या था, यूनानी, ग्रीक और पैलवी से संबंधित था भाषाओं से। 9वीं 10वीं का जो है ये हमें, और ये कौन से है, सिंधु डेल्टा क्षेत्र तक। फिर है अज्ञात लेखक है, और कौन सा ग्रंथ है, रुड अल आलम है, इसमें पूरे उपमहाद्वीप के लिए वर्णित हुआ है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान शब्द के लिए क्या प्रयोग किया है, हिंदू शब्द, और इसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा कि अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान कहा है, नहीं, अमीर खुसरो ने क्या कहा है इस शब्द के लिए, हिंद शब्द, और इसामी ने इस शब्द के लिए हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। हिंदुस्तान शब्द हमें नक्शे रुस्तम अभिलेख रुड एल आलम में, और अमीर खुसरो हिंदू, इसामी ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी बताया। तो स्टेटमेंट ये किसने कहा है, अमीर भारत को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, हिंद शब्द प्रयोग किया है। हिंद शब्द किसने प्रयोग किया, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी बताया। हिंदुस्तान शब्द का हमें नक्शे रुस्तम अभिलेख एक रुड अल आलम है, इसमें भी हमें वर्णन मिलता है। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पक्षांतर और शतरंज का ज्ञान दिया था। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को क्या दिया, गिनती, पक्षांतर और शतरंज का ज्ञान दिया है। इसामी ने क्या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, तो इन्होंने क्या वर्णन किया है हिंदुस्तान के बारे में, मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली को भी क्या कहना था। फिर दोस्त सौरभ भी इस वाक्य से रसक ईर्ष्या कर रहे हैं। इसका इलाका धरती के माथों को गहना है, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े को तिल हो। ये शब्द किसके है, इसामी के है, जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब आर्य भारत आए थे, इस क्षेत्र को क्या नाम कहा, सप्त सैंधव पड़ा था। सप्त सैंधव आर्य के कारण, और इसमें कौन सप्त सैंधव क्यों कहा गया, इसमें कितनी नदियों का वर्णन है, 7 नदियों के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा, सप्त सैंधव कहा गया था। मतलब कि 7 सैंधव, 7 नदियों की। कौन सी नदियाँ, सरस्वती, स्तुद्री, विपाशा, पुरुषनी, अस्किनी, विस्तता, सिंधु, इन 7 नदियों के द्वारा ये प्रदेश संचित था, इसलिए इसको सप्त सैंधव कहा गया था। कौन सी नदियाँ, सरस्वती है, स्तुंद्री है मतलब कि सतलुज है, विपाशा है, पुष्पनी है, अस्किनी है, विस्तता और सिंधु नदी है। पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान इस क्षेत्र से सम्मिलित है। कौन से, पंजाब था, सिंधु था और अफगानिस्तान था। आर्यों का पहला स्थान बना था ये सिंधु क्षेत्र का इलाका, यहीं पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो अभी तक हमने जो जाना है हिंदुस्तान शब्द के बारे में, क्या जाना है एक बार रिवीजन करते हैं। हिंदुस्तान शब्द के बारे में हमें 3 हिंदुस्तान शब्द है, इसके बारे में हमें एक तो नक्शे रुस्तम अभिलेख है, इसमें मिलता है। ये कौन सा, ईरानी शासक से संबंधित है। कौन सा है, ईरानी शासक से संबंधित। कितनी भाषाओं में, 3 भाषाओं में था। 3 भाषाओं के बाद इस शब्द को क्या, हिंदुस्तान है कौन से क्षेत्र तक, सिंधु क्षेत्र तक था, एरिया तक। फिर हमें एक फारसी ग्रंथ उरुद अल आलम ग्रंथ मिलता है, ये हमें 9वीं 10वीं अज्ञात लेखक के द्वारा संबंधित है। इसमें हिंदुस्तान शब्द पूरे उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसामी ने भी किया था। इसामी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है, उन्होंने कुछ लाइनें हैं वो भी वर्णन किया था। अमीर खुसरो ने इस क्षेत्र को, हिंदुस्तान शब्द को हिंद कहा था, और इसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी बताया था। हिंदुस्तान शब्द आर्यों के कारण सप्त सैंधव पड़ा था। 7 नदियाँ थी, कौन सी थी, सरस्वती थी, स्तुद्री, विपाशा, पुष्पनी, अस्किनी, विस्तता और सिंधु थी। यहीं पर ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में, 5 भागों में। भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन से है, सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन बन जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में इस हिंदुस्तान शब्द है, इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग है, मध्य देश, मध्य हो गया। अगर बात करते हैं हम, ये इंडिया था, इस शब्द के लिए बीच में क्या हो गया, मध्य, उत्तरापथ,
और एक था दक्षिणापथ, मध्य उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्यपथ और प्राच्य और प्रातीच्य पश्चिमी प्रांत। तो 5 थे, मध्य था, उत्तरापथ था, दक्षिणपथ था, प्राच्यपथ था और प्राच्य। जो प्राच्यपथ है ये प्राच्य वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है? पूर्व से। और प्राच्य को पश्चिम से। दक्षिणी तो दक्षिणी पथ हो गया, उत्तर पथ उत्तर में हो गया, उत्तर पश्चिम। मध्य में क्या है? जो यमुना से ब्रह्मपुत्र तक मैदानी का क्षेत्र था। तो अब जानते हैं नंबर 1 मध्य। यमुना से ब्रह्मपुत्र तक के मैदानी क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। यमुना नदी है, और जो यमुना नदी यहाँ से लेके और जो असम है, जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र तक था, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है यमुना से ब्रह्मपुत्र तक के मैदान को। अगर बात करते हैं मैप की, तो मैप हमारा है जैसे, तो यहाँ जो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ से यमुना नदी। इस क्षेत्र को किस नाम से? मध्य देश से नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं उत्तरापथ की। कौन सा उत्तरापथ? ये है उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम भारत को उत्तरापथ कहलाता था। प्राच्य या प्रांत पश्चिमी भारत, जैसे पश्चिमी भारत था, इसको प्राच्य प्रांत या पश्चिमी भारतीय भाग कहा जाता था। प्राच्य को पूर्वी भारत को कहा जाता था। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ के बारे में हमें किस में वर्णन मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक है, इन्होंने भी दक्षिणापथ के बारे में वर्णन किया गया है। नामोदास, नर्मदा के दक्षिण में स्थित भूभाग को दक्षिणाबदोस कहा गया है। तो कौन सा है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी के लेखक ने, पेरिप्लस ऑफ इरीथियन है जो सी के लेखक है, इन्होंने क्या है? नामोदास नर्मदा नदी को दक्षिण में स्थित भूभाग को क्या कहा गया था? दक्षिणा बादेश भी कहा था इस दक्षिणापथ को। द्रविड़ देश, द्राविड़ देश कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित प्रदेश को तहलीम या द्रविड़ देश भी कहा जाता था। द्रविड़ देश है, ये कौन सी नदी है? कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण में होने के कारण इस प्रदेश को तहलीम या द्रविड़ देश भी कहा जाता था। पेरिप्लस में इस क्षेत्र को दमिरिका या दमिलकम कहा गया था। पेरिप्लस ऑफ द है, इसमें दक्षिणापथ है, इसको दक्षिणाबदोस भी कहा था। पेरिप्लस में इस क्षेत्र को जो है द्राविड़ देश है, इसको दमिरिक या दमिलकम भी कहा गया था। और द्रविड़ देश कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में होने के कारण इस प्रदेश को तहलीम या द्रविड़ भी कहा था। पेरिप्लस में इसको क्या कहा है? दमारिका या दमिलकम भी कहा है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, गंगा और यमुना दोआब के क्षेत्र में ब्रह्मऋषि देश बताया गया था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती के बीच में इसको क्या कहा है? ब्रह्मावर्त। यमुना और दोआब के बीच में होने का इसको ब्रह्मऋषि। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश, भारतवर्ष यहाँ स्थानीय भारतीय है। विष्णु पुराण में क्या कहा है? भारत या भारतवर्ष कहा गया है। भारत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते ही विष्णु पुराण में कहा गया, देवता भी स्वर्ग को सुख भोग लेते। ये बात हमें किस में है? दक्षिणा जो विष्णु पुराण में कहा गया है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने हैं इसके बारे में हम एक बार रिवीजन करते हैं। इससे क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले हमें हिंदुस्तान शब्द के बारे में जो पहला जो नोट करना है वह है कौन सा अभिलेख? नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है। शाहपुर प्रथम ईरानी शासक है। कौन सी शताब्दी का? 262 का है। 3 भाषाओं में है, ईरानी, पाली और ग्रीक यूनानी में है। हिंदुस्तान शब्द डेल्टा तक है, सिंध तक इसमें। फिर है 9वीं से 10वीं शताब्दी का फारसी ग्रंथ है, अज्ञात है। लेखक रुड-ए-आलम है। पूरे उपमहाद्वीप को वर्णित करता है। अमीर खुसरो ने भारत को हिंदू कहा है और भारत का पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा गया है। इसामी ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा है।
हिंदुस्तान ने इसामी ने इस क्या गुणगान जो इसका गुणगान किया है वह हिंदुस्तान की खुशहाली के बारे में। फिरदौस सौरग इस बागियों से इस रसक कर रहे हैं, इसका इलाका धरती के माथे का, ये बात है कौन बता रहा है, इसामी बता रहे हैं। हिंदुस्तान शब्द आर्यों के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा, सप्त सिंधु कहा गया। 7 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, सरस्वती है, स्तुद्री, विपाशा, पुष्पणी, अस्किनी, विस्तृता और सिंधु है। पंजाब, सिंधु और अफगानिस्तान इसमें क्षेत्र है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस प्रदेश को कितने भागों में, 5 भागों में। मध्य देश जो है ये कौन सा है, गंगा और यमुना के दोआब, गंगा और जो यमुना के दोआब है इसको मध्य देश कहा गया था। उत्तरापंथ है, उत्तर और पश्चिम में था। दक्षिणापथ है जो दक्षिण में था। जो दक्षिणापथ के बारे में कौन सी पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ इरिथन, लेखक ने नामोदास। नर्मदा के दक्षिण में इस तट को दक्षिणा बदोसवी कहा गया है। पूर्वी भारत को प्राच्य कहा गया, प्राचित या प्रांत पश्चिमी भारतीय भाग कहा गया था। द्राविड़ देश है, कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण में इस द्राविड़ देश को तहलीम या द्रविड़ देश भी कहा गया था। पेरिप्लस अब में इस क्षेत्र को दखिलम या दमारिका कहा गया था। मनुस्मृति में सरस्वती नदी के कारण इसको ब्रह्मावर्त, गंगा और यमुना दोआब के होने के कारण ब्रह्म ऋषि कहा गया था। विष्णु पुराण में उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में कल्पित भारत देश भारतवर्ष या भारतीय है संतान, ये भी कहा गया था। और इस क्षेत्र में जो पल्लवी है इसमें एंडी भी कहा गया था। नेक्स्ट है हिमालय और विंध्याचल के इस बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया था। हिमालय और विंध्याचल के इस क्षेत्र को मध्य देश। आर्यों को पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ, इस देश को आर्यवर्त कहा गया, सप्त सिंधु कहा गया था। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र और विंध्याचल में हिमालय पर्वतों के बीच भाग अर्थात पूरे उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा गया था। तो मनुस्मृति पूर्वी समुद्र से लेके पश्चिमी समुद्र और विंध्याचल और हिमालय पर्वत के बीच के भाग को क्या कहा गया, आर्यवर्त कहा गया था। राजशेखर ने क्या प्रयोग किया गया, राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा रेखा माना है। उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा रेखा को नर्मदा नदी माना है। उत्तर से लेके और दक्षिण के बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। राजशेखर ने इसके बीच की सीमा रेखा बताया गया है। पुराणों में नर्मदा नदी को मेकल पर्वत की कन्या, जो नर्मदा नदी है इसको पुराणों में क्या कहा है, मेकल पर्वत की कन्या या मेकल सुता कहा गया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, नर्मदा नदी को मेकल की पर्वत कन्या या मेकल सुता कहा गया है, ये किस में कहा गया है, नर्मदा नदी में को कहा गया है पुराणों में। हिंदुकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने, जो हिंदुकुश पर्वत उत्तर पश्चिम में, इसको यूनानी लेखकों ने पेरोपनिसस या इंडियन काकेसस कहा गया है। पेरोपनिसस या इंडियन काकेसस कहा गया है। ये यूनानी जो लेखक है, ग्रीक जो लेखक है, हिंदुकुश पर्वत को कहा गया है। हिमालय का उत्तर पश्चिमी भाग सुलेमान और हिंदुकुश पर्वतों के नाम से विख्यात है। हिमालय का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, हिमालय का उत्तर जो पश्चिमी भाग है सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत के नाम से भी विख्यात है। चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन कहा गया है। सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तिएन-ए-चू कहा गया है। कालिदास ने हिमालय को देवतात्मक कहा गया है। कालिदास के अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय है। अध्यात्मवाद धारण किए हुए 2 समुद्र के बीच ऐसे खड़ा जैसे पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो, ये कालिदास ने कहा है। वृत्तर भारतीय ग्रेटर इंडिया मत्स्य पुराण में वृत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। ग्रेटर इंडिया की अवधारणा हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। भारतवर्ष के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के 8 अन्य द्वीपों को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें ताम्रपणी द्वीप है जिसे श्रीलंका कहा जाता था। नंबर 2 कंबोडिया, नंबर 3 सुमात्रा, नंबर 4 जावा, नंबर 5 चंपा या नाम आदि सम्मिलित थे। समुद्र पार के भारतीय प्रदेश को द्वीपांतर भी कहा जाता था।
ये शब्द क्या है, हिंदुस्तान के लिए प्रयोग होते थे। तो पीछे में हमने रिवीजन किया है। तो रुस्तम अभिलेख था, रुड ए आलम अभिलेख था, अमीर खुसरो ने हिंद और भारत को पृथ्वी का संवरक बताया था, इसामी ने हिंदुस्तान किया था। फिर स्पत सेंधो, 7 नदियों के कारण, आर्यों के कारण इसको स्पत सेंधो कहा गया था। 7 नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हिमालय और विंध्याचल के इसको मध्य देश कहा गया था। राजशेखर ने इस नर्मदा नदी को दक्षिण और बीच की सीमा रेखा माना था। मैकाल पर्वत में नर्मदा नदी को कन्या की देवता या मैकल सुता कहा गया था। हिंदुस्तान पर्वत को यूनानी लेखों ने पेरोपनिस इंडियन काकेसस कहा गया था। चीन में हिमालय पर्वत को सुंगलिन कहा गया था और सिंचित क्षेत्र के सिंधु के कारण इसको तिएनचु कहा। कालिदास ने देवदत्तात्मा कहा गया था। तो ये हमने हिंदुस्तान के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।